तो यहाँ पे आपको क्लियर मेंशन हो रहा है कि 90% जो भी डिजीज आज के डेट में ह्यूमंस को हो रही है, तो उसके पीछे का कारण है लो ऑक्सीजन रेट, यानी आपके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो नहीं रहा। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलता है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलता है तो इम्यून पावर डाउन जाती है, ऑर्गन वीक गिर जाते हैं और बाहर के बैक्टीरिया आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। अब इसके पीछे की क्या लॉजिक क्या है? तो बीमारियों में कौन सी बीमारी हो रही है, ये आपको सामने दिखने को मिल रहा है। 90% जितने भी इलनेस और प्रॉब्लम है, डिजीज है, वो लो ऑक्सीजन और लो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है। तो अभी यहाँ पे प्रश्न होता है कि भाई ऐसा तो क्या हो गया कि हमारे आज के डेट में 8 साल के लड़के को भी हार्ट अटैक आता है, आज के डेट में 20 साल की लड़की को भी ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, आज के डेट में जो तंबाकू नहीं खा रहा है उसको भी कैंसर हो रहा है, किसी को भी अस्थमा आजकल तो एकदम कॉमन हो चुका है, पाइल्स एकदम कॉमन हो चुका है, किडनी स्टोन कॉमन हो चुका है, सर दर्द, माइग्रेन, अपचन होना, ओबेसिटी का बढ़ना, पीसीओडी के प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, ये सब आज की डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। पहले तो हमारे जब दादा-परदादा इस पृथ्वी के ऊपर रहते थे, तब तो डॉक्टर की संख्या भी कम थी, तब तो टेक्नोलॉजी भी कम था, लेकिन इतनी सारी बीमारियाँ कभी की किसी को लगती नहीं थी। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझेंगे। देखो, पृथ्वी एक मैग्नेट है और मैग्नेट से निकलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आज से 100 साल पहले अगर आप पीछे जाओगे 50 से 100 साल पहले तो आपको देखने को मिलेगा कि तब ज़्यादातर लोगों का जो लाइफ़स्टाइल था, यानी ज़िंदगी जीने का तरीका, वो ऐसा था कि वो हर हर बार यानी हर टाइम, हर एक पल अपने पृथ्वी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड थे। यानी कि लोग खेती करते थे, लोग झील झरने में नहाने को जाते थे, झोपड़ी में मिट्टी के घर में रहते थे, मिट्टी के बर्तन में खाते थे, नीचे बिछाना बिछा के सोते थे, ठीक है? ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो वॉकिंग करते थे। लेकिन आज की डेट में हम लोग फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, कोई भी ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ज़मीन से मैग्नेटिक ऊर्जा जो निकल रही है, वो आपको या मुझे नहीं मिलती है। तो फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, कार में घूमते हैं, उस कार में ब्लूटूथ है। जो ईयरबड मैंने अभी पहना है, उस ईयरबड में भी रेडिएशन है। हमारे हर एक के घर में वाई-फाई है। 1990 में गाँव के किसी कोने में एक आधा नेटवर्क मिल जाता था, वाई-फाई का टावर। अब वो धीरे-धीरे सिटी में आया, सिटी में से सिटी के बिल्डिंग में आया, अब हर एक के घर में 5G नेटवर्क आ गया है। उसके बाद हम लोग जूते पहनने लगे हैं, उसके बाद डामर के रास्ते हो चुके हैं, उसके बाद जिस ऑफ़िसेज़ में जाते हैं, हर जगह पे कंक्रीटीकरण आ गया है, जहाँ पे लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। तो पृथ्वी में से निकलने वाला जितना भी चुंबकीय फ़ोर्स है, वो ये सारी चीज़ें खा जाती है और बाकी की चीज़ों की वजह से क्योंकि पृथ्वी बाहर के रेडिएशन को तो रोक सकती है, लेकिन जो रेडिएशन अंदर हमने क्रिएट किया है, उसको पृथ्वी नहीं रोक सकती। क्योंकि ये आपने, मैंने और हमारे जैसे लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए क्रिएट किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी का विरोध कर रहे हैं। हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्वस्थ रह के हमें जीवन में आगे बढ़ना है। यानी अगर आप 20,000 से लेके 2 लाख रुपए का मोबाइल 2 साल में लेते हो, तो मुझे लगता है बायोमैग्नेटिक मैटर्स पैड जो 10 साल तक चलता है, यानी अगर एक इंसान ने आज बायोमैग्नेटिक मैटर्स टोपल लिया, तो आने वाले 10 साल तक उसको मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है, तो ऐसे प्रोडक्ट तो हमें लेना ही चाहिए। और सबसे ब ज़रूरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे आधुनिकीकरण इतना बढ़ रहा है, जहाँ पे हम लोग इतना टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ चुके हैं, तो आपके मेरे जैसे लोगों ने तो 10-12 साल विदाउट मोबाइल, विदाउट टेक्नोलॉजी निकाला है। लेकिन आजकल के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो माँ के पेट से ही रेडिएशन में पैदा हो रहे हैं। तो इन लोगों के अंदर, इन बच्चों के अंदर डे 1 से ही रक्त प्रवाह बहुत ज़्यादा स्लो होता है। इसी की वजह से छोटे-छोटे बच्चे ज़्यादा बीमार गिरते हैं। दूसरा मुद्दा 30-32 या 32 की एज में आपको पता होगा 32 के एज में लड़के हमारा मेंस जो रहता है, उसको खो देते हैं। यानी जो सेक्सुअल पावर है, उसको खो देते हैं। लड़कियों के अंदर रिप्रोडक्टिविटी सिस्टम डैमेज हो जाती है। आपको एक बात बताता हूँ, आपको आश्चर्य लगेगा और ये बात आप गूगल भी करो। पहले 16 साल की उम्र में हर लड़की को पीरियड आता था। बाद में वो 13 पे गया। अब मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि 9 साल की लड़की को भी
पीरियड आ जाते हैं। हमारे पास भी केसेस है, 9 साल की लड़की को भी पीरियड आते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं और 16-17 साल तक पहुँचते-पहुँचते पीसीओडी के प्रॉब्लम के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। तो ये सब हो रहा है जस्ट बिकॉज़ ऑफ रेडिएशन, बदलती हुई ज़िंदगी, ज़िंदगी जीने का तरीका और आपके घर में रहने वाले हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अच्छा, जो मेन है, जो इंसान है, वो तो किसी न किसी काम के लिए बाहर निकलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा धोखे में कौन है? जो औरत घर में रहती है, जो माँ-बाप घर में रहते हैं, जो बच्चे घर में रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा धोखे में है। जो मर्द बाहर गया, वो धोखे में नहीं है सबसे ज़्यादा धोखे में वो औरत है। क्यों? क्योंकि उसके घर में फ्रिज है, उसके घर में टीवी है, उसके घर में वाईफ़ाई है, उसके घर में माइक्रो ओवन है, एसी है। तो ये सब चीज़ों की वज़ह से इतना सारा रेडिएशन बढ़ जाता है कि वो आपके बॉडी के आर्टरीज़ और वेन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है और ब्लड सर्कुलेशन कम कर देता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ तो इम्यून सिस्टम डाउन हो जाती है। इसीलिए आप देखो 35 साल की महिला अपने 40 साल के हस्बैंड से ज़्यादा बीमार रहने लगी है। ये आप ऑब्जर्वेशन करो, आपको आजू-बाजू ही ये सब कुछ सरप्राइज़िंगली दिखेगा। तो ये हमारा कर्तव्य है, सिर्फ़ बिज़नेस नहीं करना है, सिर्फ़ प्रॉफ़िट नहीं कमाना है, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट आप सबको मिलेगा। लेकिन आपका ये कर्तव्य है कि जिसके जिसके घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उन सभी को आपको बायोमैग्नेटिक मैटर्स देना ही है। क्योंकि अगर हमारा यूथ अच्छा रहेगा, तो हमारा देश अच्छा रहेगा, ठीक है? नेक्स्ट।